हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ 32 साइज़ में इसकी कटिंग शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर ले लिया है फ्रेंड। तो शोल्डर यहाँ पर हमारा 14 इंच था, तो 14 का हाफ़ करते हुए हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमने 3.25 इंच नेक रखते हुए और 1 इंच शोल्डर स्लोप दे देना है, यानी कि डाउन कर लेना है। और इस तरीके से इसको हमने मिला लेना है। अब हम इसके बाद यहाँ से 6.5 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट और आर्म होल का निशान यहीं पे लगेगा। अब इसके बाद यहाँ से हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेना है। तो मेज़रमेंट मैंने साइड में दे दिया है, 9.5 इंच बस्ट पॉइंट था। और इसके बाद टोटल लेंथ थी ब्लाउज की 15 इंच। तो हमने इन निशानों को फ्रेंड थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो इसके बाद ये निशान लगाने के बाद अब हम जो हमारा नेक है वो 7 इंच बनेगा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने फुल शोल्डर लिया है। तो यहाँ पर 1.5 इंच शोल्डर हमारा माइनस होगा। तो नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस किया जाता है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। शोल्डर माइनस करने के बाद अब हमने अपर चेस्ट, जितना भी हमारा अपर चेस्ट है उसका 4th पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया, यानी कि 7.25 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया और 1/2 इंच लूजिंग भी ले ली। और यहाँ से फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया और चेक भी कर लिया है। तो यहाँ पे 7.5 इंच मेरा आर्म होल आ रहा था। तो ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो ये बस्ट पॉइंट का हमने जो निशान लगा रखा है, यहाँ पर जितना भी हमारा बस्ट होता है फुल बस्ट, उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी निकला वो हमने निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ 0.25 इंच कम, यानी कि ऊपर हमारा 3.25 इंच निकला था और नीचे हमने यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। तो इस तरीके से इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए अब हमने जो ये वाली लाइन है नीचे 0.25 जितना और आगे बढ़ाना है और तिरछा मिला लेना है। अब हम यहाँ पे डांट देंगे। तो फ्रेंड, डांट हम यहाँ पे 3 इंच का देंगे। 3 इंच का डांट हमें देना है, नहीं तो इसमें कटोरी हमारी नहीं बैठेगी। तो 3 इंच का डांट आप ज़रूर दें। तो इस तरीके से देने के बाद ये जो डांट वाली लाइन है, हमने इस पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। अभी मेजर टेप की सहायता से हमने इसको रखते हुए दोनों लाइनों को इक्वल कर लेना है। तो जहाँ पर भी हमारा निशान आया है, अब हमने ये वेस्ट वाली लाइन से 1.5 इंच हम ऊपर गए और इस वाली लाइन से इस वाले निशान को हमने मिला लेना है। तो इस तरीके से मिलाने के बाद हमारा जो अब वेस्ट का निशान लगेगा वो ऊपर वाली लाइन पे लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमने मेजर रखते हुए वेस्ट का लगा लेना है। तो 27 इंच का वेस्ट था, तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पर लगा लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, अपर चेस्ट की लाइन और जो वेस्ट वाली लाइन है दोनों को मिला लिया। आप देखिए फुल बस्ट हमारा निकल के आ गया है, वो भी 0.25 इंच लूजिंग के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये वाला निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल में भी एक डांट दे देंगे। तो यहाँ से आर्म होल को एक 0.25 इंच का यहाँ पर मैं डांट दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर भी आएगा, तो ये दोनों लाइनें हमने ना इक्वल करनी होती हैं। तो यहाँ से एक बार हम चेक कर लेंगे और 0.25 इंच की दूरी पर जितनी ये वाली लाइन है उतने ही हमने एक निशान लगा लेना है। तो ये हमारा निशान यहाँ पे लग चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हम शेप दे देते हैं आर्म होल की गोलाई का। तो ये देखिए, आप चाहे तो कर्व की सहायता से भी शेप दे सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड, ये हमारा कट के बिल्कुल रेडी हो गया है पार्ट। और आर्म होल भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा बराबर आ रहा था। अब यहाँ पर हमने नेक लगाना है, नेक का निशान भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितना भी नेक की जो शोल्डर होता है वो रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने 2 इंच का यहाँ पे शोल्डर रखा है और यहाँ से मैं 7 इंच का नेक नीचे डाउन उतार लूँगी। चाहे तो आप 7.5-8 इंच भी इसमें ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने नेक का निशान लगा लेना है। जो भी शेप आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए, नेक हमारा लग चुका है। अब फ्रेंड, हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और इसके बाद
हम इसके बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें बिल्कुल भी मार्जिन जो एक्स्ट्रा लेते हैं ना, वो हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, वो हम फैब्रिक पर लेते हैं। तो ये अब हमने एज़ इट इज़ इसके दूसरे पार्ट पे रख लेना है, बैक पार्ट पर कट करते हुए। और यहाँ पर मैं जो शोल्डर हैं इतने ही लूँगी, यहाँ पर मैंने शोल्डर और कम नहीं करना, क्योंकि बैक नेक में 10 इंच का ले रही हूँ। अगर 10 इंच से ज़्यादा लेना हो तो यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर और माइनस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 10 इंच तक का ही शोल्डर लेना था, तो 1.5 इंच हमने फ्रंट में शोल्डर माइनस किया था। तो अब हम यहाँ बैक में नहीं करेंगे। अगर हमें 10 से ऊपर लेना हो तो और यहाँ पे शोल्डर माइनस किया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रेंड आप देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया। जो भी निशान थे उनको उठा लिया है और अपर चेस्ट का निशान हमने यहाँ पे लगाना है, लूजिंग नहीं देनी बैक पार्ट में। तो ये जो निशान हमने उठाए हैं, इसके बाद अब हम इसे बढ़ा लेते हैं। ये बैक पार्ट कटिंग करने का बहुत आसान तरीका होता है। इससे कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है जब हम पार्ट्स को जोड़ते हैं। तो ये देखिए हमने आर्म होल का शेप भी दे दिया। अब हमने बैक में नेक का शेप हम दे देते हैं। जो भी नेक का शेप आपको देना हो, चाहे वी देना हो, चाहे यू देना हो, चाहे राउंड देना हो, आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए 10 इंच का मैंने निशान लगा लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ से 3 इंच आगे जाने के बाद इसको गोलाई दे दूँगी यहाँ से। तो इस तरीके से ये नेक मेरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान जहाँ पर भी था वो मैंने लगा लिया है, और यहाँ पर वेस्ट का निशान भी लगा लिया, और यहाँ पे 1.25 इंच का मैंने 1 इंच का मैंने डांट के लिए भी निकाल लिया है। और देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कट के बिल्कुल हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड हमने हाफ इंच इसमें नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा भी लिया है। तो ये जो हम इस तरीके से कट करते हैं ना, अगर ये हमारा हाई नेक होता तो यहाँ पर हमें कुछ शोल्डर बढ़ाना होता है। ठीक है, शोल्डर भी बढ़ता है और ऊपर की तरफ से भी बढ़ता है। तो ये हर मतलब नेक के हिसाब से शोल्डर बढ़ता और छोटा होता जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने निकाल लिया था डार्ट, और आप देख सकते हैं मैंने आइडिया से निकाला था, पर ये 1 इंच पूरा है, क्योंकि हम जब कटिंग करते रहते हैं ना तो आइडिया एकदम हो जाता है, छोटा बड़ा नहीं होता है ना। तो ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से टेप की मदद से चिपका लेते हैं। और अब जो ये हाफ इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा लिया था तो इसलिए लेते, देखिए किस तरीके से क्रॉस इसमें हो गया है। अब इसको कट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो इसलिए हाफ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट जो हमने डार्ट नहीं निकाले थे ना, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का डार्ट हटा लेते हैं। तो एक बार इसको कट करने के बाद यहाँ से हम इसे टेप की मदद से क्लोज़ कर लेंगे। ये क्लोज़ करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो ये नेक की शेप आ रही है, इसको हम एक बार और अच्छे से शेप दे देते हैं। तो चलिए, ये हमने आर्म होल की नेक मैंने बोला था, ये आर्म होल की शेप यहाँ पे दे दी है। और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर आर्म होल यहाँ पे छोटा बड़ा होता है ना, तो यहाँ पर हम इसको अभी भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इसी पार्ट में यहाँ पर बेल्ट देना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं बेल्ट का निशान लगा लेती हूँ। नीचे से 2.5 इंच मैं ऊपर गई, और यहाँ पर डार्ट के पास भी 2.5 इंच ही ऊपर मेज़रमेंट के साथ गए, और यहाँ पे 3 इंच, तो थोड़ा सा यहाँ पे राउंड हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सीधा भी लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा बहुत राउंड दिया था, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो आप चाहें तो इस तरीके से बेल्ट इजीली ये निकल जाती है। तो चलिए पहले हम इसका एक बार डार्ट हटा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, डार्ट हमारा हट गया है। अब इसके बाद हम आपको एक बार इसको ना चिपका के दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें पफ तैयार होता है। बहुत ही अच्छे से डार्ट अगर आप इसका लगाते हैं ना आर्म होल का, इसका तो पफ इसका बहुत अच्छा बनेगा, और इसके अंदर जो पैड होता है ना वो भी इजीली बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अगर डार्ट निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। अब ये साइड देखिए हमारे बिल्कुल अच्छे से मिल रहे थे। कई बार क्या होता है ना, जब हम बैक पार्ट की और इसकी अलग से कटिंग करते हैं तो हमारा दोनों में से कोई ना कोई छोटा या बड़ा हो जाता है। अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे ना आप, तो कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए, ये हमने डार्ट हटा लेना है।
प्रिंसेस का लुक हमने इसको दे देना है। हमने टेप हटा के इसको कट कर लिया। अब इसके बाद ये देखिए है, और चलिए हम इसका बेल्ट वाला पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा कटिंग का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।